एग्जिट पोल के नतीजों से एमवीए में खलबली मची हुई है। खासतौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के लिए नतीजे सबसे ज्यादा खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 5वें नंबर पर आने की संभावना है। मतलब कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों की संख्या होगी। महाराष्ट्र के बढ़े हुए मतदान से बीजेपी काफी खुश है। पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस इसे बीजेपी के हक में किया गया मतदान बता रहे हैं। हालांकि जीत के दावे तो एमवीए भी कर रही है, लेकिन अनुमान टाइट फाइट का है। एमवीए का मानना है यदि सरकार बनाने के लिए करीबी आंकड़े तक दोनों गठबंधन हुए तो फिर टूट फूट हो सकती है और ऐसी स्थिति में महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी तक अलर्ट है। एक तरफ भाजपा ने अपने और सहयोगी दलों के सभी विधायकों को साधे रखने की कोशिश शुरू कर दी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेता भी अलर्ट पर हैं और इसको लेकर संजय राउत, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल ने मीटिंग की और इस दौरान ये चर्चा हुई यदि करीबी मुकाबला हुआ तो फिर भाजपा और एकनाथ शिंदे दूसरे दलों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इससे बचने के लिए विधायकों को पहले ही बाहर भेज दिया गया। मीटिंग में तय हुआ ज्यादातर विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेजा जाए, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, और इन विधायकों को नतीजों के आने के बाद शाम में ही बाहर भेज दिया जाए और इसके लिए विमानों और हेलीकॉप्टर्स बुक कराए जाने लगे हैं। चुने गए विधायकों को तभी बुलाया जाएगा जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए या फिर दूसरा गठबंधन ही सरकार बनाने की स्थिति, और इसके अलावा निर्दलीय और छोटे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है। ऐसा इसलिए यदि करीबी मुकाबला हुआ तो पहले ही विधायकों का जुगाड़ करके दावा ठोका जा सके। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि हमें भरोसा है कि सरकार हमारी ही बनेगी और एग्जिट पोल्स एक बार फिर से गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि तैयारियां तेज हैं और नतीजों में यदि टाइट फाइट दिखी तो फिर शनिवार की शाम विधायकों को भेज दिया जाएगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि इन विधायकों को कहां भेजा जाएगा, लेकिन पूरा अनुमान है कि इन्हें तेलंगाना या फिर कर्नाटक में रखा जाएगा और ऐसा इसलिए ताकि वहां पर पुलिस प्रशासन की मदद मिल सके और होटल आदि की भी व्यवस्था हो जाए। हालांकि नतीजे आने तक वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। चर्चा है कि लड़की बहिनी योजना से भाजपा की लीडरशिप वाले महायुति को फायदा होगा। यही नहीं, अधिक वोट डाले जाने को भी भाजपा ने अपने फायदे से जोड़ा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। हालांकि कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजों से पहले एमवीए यानी महावोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बन गया। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी बोलती है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार की पार्टी कहती है हम भी रेस में हैं। पूरे देश में एमवीए गठबंधन केवल पद के लिए लड़ता है, उसका प्रदेश के लिए कोई मिशन नहीं है।